1, 2, 3 स्टार्ट। भारतीय नौसेना के 7 पूर्व अधिकारियों और एक नाविक को कतर में मौत की सजा सुनाए जाने से राजनयिक क्षेत्र से घरेलू राजनीति तक स्वाभाविक ही सनसनी का आलम है। यह कोई साधारण मामला नहीं है। इसे पूरी संवेदना के साथ सुलझाने की जरूरत है। भारत से कतर की कोई शत्रुता नहीं है। रिश्ते हमेशा मित्रवत रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कतर शासन के इशारे पर हुआ यह फैसला चकित कर देता है। कुछ लोग इसके पीछे इजराइल के प्रति भारत के उदार रुख को जिम्मेदार मानते हैं। यह बात छिपी नहीं है कि कतर की संवेदना फलस्तीन और साथ ही हमास के प्रति भी रही है। खैर, भारत सरकार को उचित ही ऐसे तमाम उपाय आजमाने चाहिए ताकि भारतीयों के प्रति न्याय सुनिश्चित हो सके। दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार कतर किसी न किसी दुर्भावना का शिकार हो रहा है। यह भी गौर करने की बात है कि कतर ने कथित तौर पर जेल में बंद 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों की रिपोर्टिंग करने पर एक भारतीय पत्रकार को निष्कासित कर दिया है। मतलब कतर इस मामले की चर्चा से भी बच रहा है। अब यह बहुत जरूरी हो गया है कि भारत उच्च स्तर पर कतर की भावना को समझने की कोशिश करे। भरोसा टूटकर विद्वेष और दुख में बदल जाए, उससे पहले ही सुलह की दिशा में बढ़ना चाहिए। नौसेना के जिन पूर्व अधिकारियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, वे सभी योग्य व सम्मानित हैं, पर जासूसी के आरोप में उनका फंसना अचरज पैदा करता है। इन भारतीयों ने समूह में रहते हुए क्या जासूसी की है और इससे कतर का क्या नुकसान हुआ है, इसको तार्किक रूप से समझना जरूरी है। ये सभी भारतीय वहाँ एक निजी कंपनी के लिए काम कर रहे थे और उन भारतीयों का पक्ष साफ तौर पर अभी भी सामने नहीं आने दिया गया है। ये सभी जिस निजी कंपनी की सेवा में थे, वह कतर के सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षण व अन्य सेवाएं प्रदान करती है। इन भारतीयों को अगस्त 2022 से ही कैद में रखा गया है और गोपनीयता बरतते हुए सुनवाई हुई है। भारतीय राजनयिकों को विस्तृत फैसले की समीक्षा करनी चाहिए। अपनी बात रखते हुए संतुलन बहुत जरूरी है। इस काम में सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों को ही लगाना चाहिए। भारत दूसरे देशों के नागरिकों के प्रति बहुत उदार रहा है और वैसी ही उदारता की उम्मीद दूसरों से भी रखता है। जो भारतीय कतर की सेना को मजबूत करने में लगे थे, उन्हें मृत्युदंड सुनाया जाना अभी समझ से परे है। भारतीय राजनयिकों को बदलते समय में ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है।
दुनिया में कभी भी भारतीयों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे देश भी अगर भारत को चुनौती दे रहे हैं तो उनकी पीड़ा या समस्या को समझना होगा। एक ताज़ा शिकायत मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर से आई है, जहां पहुंचने वाले भारतीयों से $1000 का शुल्क वसूला जा रहा है। क्या यह सही है? नया शुल्क 23 अक्टूबर से प्रभावी हुआ है। यह शुल्क भारतीयों से वसूलने की वजह को समझना और समाधान करना जरूरी है। अल सल्वाडोर में तो ज़्यादा भारतीय नहीं रहते हैं, लेकिन कतर में 6.5 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। कतर के विकास में भारतीयों का बहुत योगदान है और कतर से भारत आने वाला पैसा भी महत्वपूर्ण है। अतः तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बहुत संवेदना के साथ शांतिपूर्वक इस विवाद को सुलझाना सभी के हित में है। स्टॉप।